हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला बहुत शानदार स्ट्रैटेजी इसलिए होने वाला है क्योंकि आज जो है हम पहला 15 मिनट के कैंडल के बेसिस पे अपना जो है सेटअप बनाएंगे। तो आज का स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो क्या है। वो है फर्स्ट 15 मिनट, मतलब जब मार्केट स्टार्ट होती है हमारी, है ना, तो फर्स्ट 15 मिनट में जो कैंडल हमारा बनता है, ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो है ये हमारा स्ट्रैटेजी आज का बनने वाला है। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि पहला 15 मिनट का कैंडल मतलब 9:15 से लेकर के 9:30 तक हमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं करना भाई। ओके, अब हमारा जब पहला कैंडल निकल जाएगा 15 मिनट का, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। और आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है वहाँ पे सबसे छोटा, अभी तक का मेरा सबसे छोटा स्टॉप लॉस होने वाला है, सबसे छोटा एसएल, है ना, सबसे छोटा स्टॉप लॉस। और रिवॉर्ड क्या होगा, रिवॉर्ड हमें यहाँ पे बड़ा देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए सिंपली हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट जो है वो आपको पता है कि जब भी मार्केट नीचे आती है ऐसे करके, या फिर मार्केट ऐसे करके ऊपर जाता है, ओके, तो मार्केट एकदम से सीधे नहीं जा सकता है ना। आपको पता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो भैया मार्केट रिट्रेसमेंट करती है ऐसे करके, चाहे वो 15 मिनट की बात की जाए, चाहे 1 डे के टाइम फ्रेम में बात किया जाए, 30 मिनट की बात की जाए, 5 मिनट की बात की जाए, मार्केट रिट्रेसमेंट करके चलता है। ओके, और जब मार्केट नीचे भी आती है तब भी मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट करती है, एकदम से सीधे ना उतर करके ये काम करती है। ये काम क्यों करती है, ताकि मार्केट लिक्विडिटी ले सके। अब आप सोचो कि मार्केट सिर्फ ऊपर ऊपर ऐसे जाएगा, है ना, और मार्केट में कोई सेलर ही नहीं बचेंगे तो कैसे मार्केट चलेगा भाई। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, सब बाइंग कर रहे हैं, सब बाइंग कर रहे हैं, सेलर है ही नहीं, तो जब सेलर नहीं होंगे तो मार्केट कैसे चलेगा। तो भैया मार्केट में क्या होता है कि जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहे हैं, बायर एक्ट जो है पूरी तरह से मार्केट में कंट्रोल में आ गया है, तो अब उसमें क्या चाहिए, हमें सेलर को भी तो देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई सेलिंग भी करो, है ना। अगर सेलिंग नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, या फिर नीचे का पोजीशन लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है एक हाथ से ले एक हाथ से दे वाला कहानी चलता है मार्केट में। अगर कोई बाइंग कर रहा है तो कोई सेलिंग भी करने वाला होना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, मार्केट को रिट्रेसमेंट मतलब लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब हो गया एक तरह से मार्केट को वॉलेटिलिटी चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, पता चला सिर्फ बायर बचे, सेलर भाग गए मार्केट से, है ना। इसलिए मार्केट जो है इस तरह से काम करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है। यहाँ भी ऊपर जाती है तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट जाती है, वॉलेटिलिटी लेने के लिए जाती है। ओके, चलिए ये तो बात हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पकड़ना है मार्केट को, इस जगह पे। ओके, कि जब मार्केट ऊपर गई, है ना, हल्का सा रिट्रेसमेंट मार्केट में आया, या फिर जब मार्केट थोड़ा नीचे गई, लिक्विडिटी हल्का सा मार्केट में आया, तो हमको वहां पे बाइंग मिलना चाहिए या यहाँ पे हमको सेलिंग मिलना चाहिए। चाहे वो 5 मिनट की बात की जाए, 15 मिनट, आज तो हमारा सिर्फ इंट्राडे है तो हम इंट्राडे में ही बात करेंगे, और इंट्राडे में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस सेटअप को में काम कर पाते हैं। ओके, तो चले हमें किस तरह से इसमें ग्रैब करना है। तो देखिए हमें सबसे पहला नंबर चाहिए कि जैसे मान लो हमारा पहला 15 मिनट का कैंडल ऐसे करके बन गया, चाहे जैसा भी बने, वो डोजी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एक मोटा मोटी मान के चल रहे हैं पहला फर्स्ट 15 मिनट का हमारा ये कैंडल बन गया। अब देखिए जब मान लो एक ग्रीन कैंडल बन जाता है और उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, उसके बाद मार्केट मान लो ऐसे करके नीचे उतरती है। आपको पता है नीचे आती है मार्केट, अब दूसरे मतलब मान लो सेकेंड कैंडल में नहीं आया नीचे, तीसरा कैंडल में आ सकता है, चौथा में आ सकता है, पांचवा में आ सकता है, मतलब चांस होता है कि एक बार मार्केट ऐसे नीचे आएगी। ओके, तो जब मार्केट नीचे आई और फिर मान लो यहाँ से फिर मार्केट क्या किया, मार्केट जो है ऐसे करके निकला, ऐसे करके फिर ऊपर निकल गया, तो हमको यहाँ पे मार्केट में क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे कि हमको यहाँ पे बाइंग करना है, कैसे हमको मिलेगा वो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला मार्केट का नेचर का। जब मार्केट नीचे आती है ना, तो ध्यान रखिएगा, मैं कुछ परसेंटेज आपको बता रहा हूँ।
जब मार्केट नीचे आती है, ओके, तो मार्केट में जो है रिट्रेसमेंट जो आता है, जैसे आप जानते हैं कि जब मार्केट मान लो ऊपर जा रही है ऐसे करके, तो जब मार्केट नीचे आती है ना, फिर मार्केट ऊपर जा रही, फिर नीचे आ रही, फिर ऊपर जा रही, नीचे आ रही, तो चांसेस होता है कि जितना मूव हुआ यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ लो बना, यहाँ पे हाई बना, तो जितना मार्केट में पहला जो मोमेंटम ऊपर अप साइड में आया उसका 38%, ये दोनों का 38%, ठीक है। चांसेस होता है कि 38% तक जो है रिट्रेसमेंट मार्केट कर सकती है, पुल बैक कर सकती है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आती है तो हम इसको पुल बैक बोलते हैं, तो आप इसको पुल बैक लिख लीजिए। तो मार्केट पुल बैक जो करती है वो 38% तक हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, मान लो मेरा जो ये लोअर बना, मान लो 25,000 बना और यहाँ पे आ गया 25,100, तो दोनों में जो हमारा डिफरेंस आया 100 है ना, 100 का डिफरेंस आया, 100 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, तो 100 पॉइंट का 38% कितना आ जाएगा भाई, 100 पॉइंट का 38%, तो आपको पता है 38 पॉइंट, मतलब मार्केट यहाँ से जो नीचे आएगा तो 38 पॉइंट तक नीचे आ सकता है। मतलब कितना आ सकता है, तो आप देख रहे हैं कि 25,062, 38 घटा दो 25,100 में 25,062, मतलब यहां तक चांसेस होता है कि मार्केट जो है रिट्रेसमेंट कर सकती है। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर यहां मार्केट ने लोअर फॉर्म किया, यहां हायर फॉर्म किया, अब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है फिर उसका 38%, तो चांस होता है कि 38% तक मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो हमको जब मार्केट 38% के आसपास में आएगी तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ बुलिश सिनारियो देख करके, अब हम क्या बुलिश सिनारियो होगा, हम 2-3 चीज़ों का बात करेंगे यहाँ पे, सिर्फ एक सिनारियो नहीं होगा, 2 से 3 सिनारियो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि भैया अगर मार्केट 38% पुल बैक लगा रहा है तो यहाँ पे हमको कोई बुलिश सिनारियो मिल जाए ताकि हम इस मोमेंटम को पकड़ ले, बुलिश जो है मोमेंटम हमको यहाँ पे मिल जाए, बुलिश मूव मिल जाए यहाँ पे, या फिर यहां पे मिल जाए, तो हम अच्छा मूव पकड़ सकते हैं मार्केट में यहां पे, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि 38% तक, ये आप नोट करके रखिएगा, 38% तक मार्केट रिट्रेसमेंट करती है। ओके, चलिए, तो हमें यहां पे क्या चाहिए, हमें यहां पे बुलिश मूव, यहां बुलिश मूव मिल जाए, या फिर यहां पे हमको बुलिश मूव मिल जाए, तो हम इसके साथ में मार्केट में बुलिश हो सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा ऊपर जाने का सिनारियो हो गया। अब हम नीचे आने का सिनारियो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो है मार्केट अगर नीचे आती है, जैसे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे करके मार्केट आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो यहाँ पे जो है हाई बनाया मार्केट ने, यहाँ पे लो बनाया, अब ये जो टोटल मूव है उसका चांसेस होता है कि 38% तक मार्केट जो है रिट्रेसमेंट कर सकती है, ठीक है। तो 38% तक अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करती है तो यहाँ पे अगर हम सेल मारते हैं तो भैया हम एक अच्छा मूव पकड़ पाएंगे। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ लो बनाया, सॉरी यहाँ हाई बनाया, यहाँ लो बनाया, अब इसका फिर 38% तक मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, तो हमको यहाँ पे सेल करने का मौका, यहाँ पे सेल करने का, यहाँ पे सेल करने का। लेकिन हम कैसे सेल करेंगे, एकदम से रैंडम सेल कर सकते हैं? नहीं, रैंडम सेल नहीं करना है ना, कि हम एकदम से आया मार्केट और हम यहाँ पे कहीं भी सेल कर दिए। हमको पता होना चाहिए है ना कि हमको यहाँ पे कोई बेयरिश मूव मिले, बेयरिश मूव हमको मिलना चाहिए, बेयरिश मूव मिलना चाहिए। ओके, ये चीज है बेयरिश मूव। चलिए, यहां पे हमको बेयरिश मूव मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, आज का जो हमारा जो होने वाला वो पहला 15 मिनट का कैंडल होने वाला। मतलब हम यहाँ पे पहले जैसे निफ्टी 50 का हमारा ग्राफ लगाओ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको देखो कि भैया ये जो हमारा पहला 15 मिनट का कैंडल बना, आप देखो यहाँ पे पहला 15 मिनट का कैंडल बना। अब यहाँ पे जब बना तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं भैया इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, ये यहाँ पे देखो लो है, ठीक है। ये हमारा हाई और लो हो जाता है। अब हमको पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगी, ऊपर जा रही है, रिट्रेसमेंट करेगी, तो यहाँ पे क्या चांसेस है कि भैया मार्केट 38% तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे हमको सेल करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। यहाँ से अगर सेल करेंगे तो हम ऐसे मूव को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप देख सकते हैं इधर भी हमारा 15 मिनट, चले उधर तो हम देखेंगे, अभी हम यहाँ देख रहे हैं। अब आप देखो कि भैया हमको निकालना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे पहले आप देखो कि पहला 15 मिनट का कैंडल, पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई कितना है, तो हाई देखिए, हाई है हमारा 25,940.60 और लो कितना है, लो आप देख रहे हैं 25,839.15।
ओके, अब दोनों को घटा करके पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख रहे हैं दोनों को अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है 101.45, डिफरेंस आ गया हमारा 101.45। अब इसका हम निकाल लेंगे 38%। ओके, तो 38% मतलब 38/100, ठीक है। तो आप इसका 38/100 निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, लगभग एक मोटा मोटी मैं मान के चल रहा हूँ 39 के आसपास में आना चाहिए। बाद बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो तो हमारा आ ही जाएगा। अब देखिए 39 एक लमसम का हमारा जो है यहाँ पे नंबर आ गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 39 हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा हाई कितना बना हुआ है, हाई यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट का लो है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि भैया हाई जो है वो हाई में से हमें क्या करना है, जो हमारा हाई बना हुआ है वो है 25,940.60, उसमें से आप 39 को माइनस कर दीजिए, हाई में से घटा देना। ध्यान से समझ लीजिए, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000, है ना, 25,900, 25,901 आएगा, है ना, 1.60 ऐसे आएगा। और लो में आपको क्या करना है, लो में आपको ऐड करना है। लो कितना है, 25,839, 25,839.15, और इसमें 39 जो है वो प्लस कर दीजिए, ठीक है। ये हमने प्लस कर दिया, तो अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 25,880, 9 दूना 18, 878 ये आएगा, है ना, ये आ जाएगा लगभग 0.15, ठीक है। तो अब हमारा नंबर निकल करके क्या आया, 25,901 और 25,878, ठीक है। अब हम पहले ऐसा करते, ये दोनों को नंबर को पहले मार्क करते, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको क्या करना है भाई। तो पहले आइए यहाँ पे हम इसको जो है मार्क कर ले। हाँ जी, देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर ले लेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले करके आप सीधा क्या करेंगे, 25,000 क्या है 25,901, पहले 25,901 में आ जाइए। 901 कहाँ है भाई, 901, हाँ देखिए, अगर आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे। चलिए 901, ओके, मेरा यहाँ 901 आ गया, पहला हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया। अब दूसरा फिर से एक बार हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले करके और उसके बाद अब 25,878 में हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ठीक है, 878, चलो थोड़ा सा इसमें हाँ जी, देखिए अब हमारा ये नंबर आ गया है ना। तो आपने देख लिया, कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा जो हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम इसको पूरा जो है इरेज करते हैं। अब दो नंबर हमारे पास आ गया है, एक तो हमारा 901 है, 901 हो गया, और एक हमारा क्या हो गया 25,878 का लेवल, ठीक है जी। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हमको ये देखना है कि मार्केट जो है यहाँ पे क्या करे, सिंपल, एकदम सिंपल सा हमारा यहाँ पे सिनारियो रहने वाला है कि भैया ये हमारा जो हो गया ऊपर का, ये हमारा जो लेवल है ये हमारा अप साइड का लेवल हो जाएगा, ये हमारा अप साइड का लेवल हो जाएगा। और ये जो हमारा है दूसरा नंबर जो हमने नीचे का निकाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डाउन साइड का लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया डाउन साइड लेवल, ओके। हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड का लेवल निकाल दिया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, ओके। अब हमें यहां पे क्या करना है, हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, सिंपली हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया। आपने देख लिया अप साइड का लेवल कौन है, डाउन साइड का लेवल कौन है, ठीक है। आप चाहे तो इसका कलर चेंज करके, जैसे ऊपर का लेवल है उसको आप ग्रीन कर दो ताकि आपको पता रहे भैया ऊपर का लेवल है, और इसको आप रेड कर दो तो इससे आपको पता चलेगा हाँ चलो ये नीचे का लेवल है, ठीक है, हो गया यहाँ पे।
अब हमें ये देखना है कि अगर हमारा ये जो रेड वाला लाइन है, नीचे का लाइन है, अगर यहां पे मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज किया, एक रेड कैंडल क्लोज कर दिया मार्केट ने यहां पे, तो हम यहां से मार्केट में सीधे होंगे बेयरिश। यहां पे हम सीधे बनाएंगे बेयरिश पोजीशन, या तो पुट को बाई करेंगे या तो कॉल को सेल करेंगे, यही काम करते हैं, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस ये हाई पे रहेगा, एसएल यहां पे रहेगा, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगी, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट में अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया ऊपर वाले लेवल पे, तो हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है, आप देख लीजिए क्या छोटा सा स्टॉप लॉस, बहुत छोटा, रिवॉर्ड बहुत बड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड कैंडल जैसे ही क्लोज होगा हम मार्केट में यहाँ पे बेयरिश होंगे। अब आप बोलोगे सर मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो गया तो यहाँ से बुलिश भी हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बुलिश होंगे, यहाँ से हम मार्केट में, यहाँ से बुलिश होंगे मार्केट में। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया तो बुलिश होंगे, और जब बुलिश होंगे तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे वाला जो रेड लाइन है उसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर उसमें रेड कैंडल बना है ना। और अगर रेड कैंडल यहाँ पे बनता है, हम बेयरिश होते हैं मार्केट में, तो ये ऊपर वाला लाइन पे हमारा अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप देख रहे हैं एक दूसरे का अपोजिट साइड में हमारा स्टॉप लॉस है। अब देख सकते हैं कि भैया हमारा जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि हमने पहला 15 मिनट में तो कुछ किया नहीं है। 9:15 से लेकर के 9:30 के बीच में हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब ये 5 मिनट का कैंडल, तो आप ये 3 कैंडल को तो छोड़ ही दीजिए, ये 3 कैंडल में तो हमको कुछ करना ही नहीं था। ये तो हम भाई 15 मिनट हुआ, उसके बाद हमने उसका कैलकुलेशन किया कि हाई कितना बना, लो कितना बना, उसका 38% कितना आ रहा है, ओके। और हमने दोनों तरफ का लेवल निकाला, हाई से घटाया 38%, लो से हमने ऐड किया 38%, तो हमको बीच का लेवल पता चल गया, ठीक है। तो ये पहला 3 कैंडल को तो आप छोड़ दीजिए 9:30 बजे तक। उसके बाद हमने कैलकुलेशन बैठाया, फटाफट हमने कैलकुलेशन कर लिया। वो तो आप जल्दी जल्दी भी कैलकुलेशन करेंगे, तुरंत हो जाएगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब हमको देखना है कि भैया इस लाइन पे अगर रेड कैंडल क्लोज करता है मार्केट, ठीक है, तो हम यहाँ से बेयरिश होंगे। और अगर मार्केट ने इस लाइन पे अगर ग्रीन कैंडल क्लोज किया, इसके बाद, इस कैंडल के बाद, ये 3 कैंडल को तो आप भूल ही जाइए पहला 15 मिनट, उसके बाद हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कहीं पे भी रेड कैंडल नीचे वाले में क्लोज हुआ, हम बेयरिश होंगे मार्केट में। स्टॉप लॉस हमारा उसका अपोजिट साइड में रहने वाला है, ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा हम बुलिश होंगे। तो आप देखो ये 3 कैंडल को छोड़ने के बाद आप देखो कि मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब रेड कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ हमने यहाँ पे एंट्री मारा, यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया सीधे, और एंट्री हुआ और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है ना, और इसके साथ में हम मार्केट में बेयरिश होंगे। अब यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड क्या होगा, तो देखिए रिवॉर्ड तो बहुत बड़ा होता है, रिवॉर्ड छोटा नहीं होता। यहाँ पे बड़ा रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता है मार्केट में, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कम से कम 2:1 में हाफ क्वांटिटी तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, आधा, मतलब जितना हमारा स्टॉप लॉस है उसका डबल तो हम आराम से वहाँ पे रिवॉर्ड देख सकते हैं मार्केट में। आधा क्वांटिटी वहाँ पे कट करेंगे, और आधा क्वांटिटी जो है हाफ क्वांटिटी के लिए एसएल आपको ट्रेल करना पड़ेगा। जैसा कि मैं लगातार बोलता हूँ कि एसएल आपको ट्रेल करना पड़ेगा। और एसएल कहाँ पे होगा, तो एसएल होगा हमारा स्विंग हाई पे, मतलब लास्ट टाइम जहां स्विंग हाई बन रहा है वहां पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे करके आप ट्रेल करते हुए जा सकते हैं मार्केट में, ओके। ये चीज़ हमारा हो गया है ना। चलिए अब एक बार हम आगे और दिखा देते हैं आपको। जैसे देखो हम फिर से 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो हमको करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा पिछला ये वाला हो गया है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए यह हमारा पहला 15 मिनट का कैंडल है। तो आपको पता है पहला 15 मिनट में कुछ नहीं करना है, 15 मिनट का कैंडल बन जाएगा। अब हम इसका हाई देखिए, मेरे पास जानते हो कितना टाइम रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास जैसे 9:15 से लेके 9:30 तक तो हमको कुछ करना ही नहीं, यहाँ तो कुछ किए नहीं। अब जब 9:30 बना तो हमको पता चल गया भैया पहला 15 मिनट का कैंडल आ गया। आप जानते हो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमको 5 मिनट का टाइम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9:30 हो चुका है। तो 9:30 के बाद हमको 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है कि कहाँ पे हमारा कैंडल क्लोज हो रहा है, अप साइड में या डाउन साइड में। तो 9:35 होगा तो पहला 5 मिनट का कैंडल क्लोज होगा 9:30 से 9:35, फिर 9:35 से 9:40, 9:40 से 9:45, इस तरह से 5-5 मिनट का कैंडल क्लोज होगा।
तो इसका मतलब है मेरे पास 5 मिनट का टाइम है ये कैलकुलेशन को करने का, और मैं समझता हूँ 5 मिनट में आराम से कैलकुलेशन होगा, आराम से। आप चाहे वो निफ्टी में देख लो, सेंसेक्स में देख लो, बैंक निफ्टी में देख लो, मिड कैप में देख लो, सब में आपको यही कैलकुलेशन बैठाना है। ओके, बहुत फास्ट में भी कैलकुलेशन हो जाता है 1 मिनट में ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए पहला 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया। अब मेरे पास 5 मिनट है, फटाफट कैलकुलेशन करना है ना। तो आइए कैलकुलेशन बैठाते हैं यहाँ पे। तो देखो पहला 15 मिनट में हमारा हाई कितना बना है वो चीज़ को देख लीजिए, 25,133.20, ये हमारा हाई। लो कितना बना है, सॉरी 26 है, 26,133 और 26,063.75, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम बात करें 30 और 30 60 70 पॉइंट लगभग, मोटा मोटी मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ, 70 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, दोनों के बीच में। अब 70 पॉइंट का डिफरेंस आया तो 70 का 38% आप निकाल लीजिए, कितना आएगा 38%, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 70 का 38% यहाँ पर निकलेगा वो निकलेगा लगभग 70 का 38, ये आएगा लगभग 26 के आसपास में आना चाहिए, 26 या 27 के बीच में आना चाहिए। मेरे पास अभी, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे बता रहा हूँ, 26 के आसपास में आना चाहिए नंबर, ठीक है। तो एक मोटा मोटी अब मान के चले कि 26 आ रहा है, बाद बाकी तो आप कैलकुलेटर से करेंगे, कैलकुलेट हो ही जाएगा वो आपके साथ, है ना। तो ये हमारा आ गया 26। अब हमको क्या करना, हाई में से, हाई जो हमारा है 26,133 माइनस क्या करेंगे, -26, और लो में क्या करेंगे, लो है हमारा 26,063 और यहाँ पे करेंगे +26, ठीक है। तो अब यहाँ पे 26 को घटा दीजिए, 4 और 3 7, 26,007, ये हमारा आ गया घटाने के बाद। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो यहाँ 60 20 80 89, 26,089, है ना। तो ये मेरा नंबर आ गया, मतलब ये निकल कर के आया मेरा, ठीक है। और यहाँ पे 26,133, अच्छा 107 आएगा, सॉरी 107, ठीक है। तो 107 और 089, ठीक है। तो अब हम पहले ये नंबर को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और हम सीधे आएंगे 26,107, 107, हाँ जी, ओके। और इसको हम ग्रीन करेंगे क्योंकि ये हमारा अप साइड का लेवल है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के अब हम आएंगे 26,089, 26,089, ओके जी। चले, यह हमारा हो गया। अब हम इसको रेट कर देंगे, ठीक है। तो चले, ये हमारा नंबर हो गया, है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चले, अब हम चलते क्या है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम देखेंगे इसको, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लो भाई, हमारा कुछ इस तरह का आया है, ठीक है। ये है हमारा, यहाँ पे मार्केट चला है। अब आप ध्यान से देखो तो आपको पहला पता है कि पहला 3 कैंडल में तो कुछ करना ही नहीं, वो तो भाई 9:30 हो चुका है, हमको उसके बाद देखना है। अब हम देखेंगे कि भैया अगर इस लाइन पे अगर हमको एक रेड कैंडल दिखेगा 5 मिनट में, तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए जाएंगे, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे रहेगा। और अगर यहाँ पे हमको एक ग्रीन कैंडल अगर इसमें दिखा 5 मिनट में, तो हम यहाँ से अप साइड के लिए जाएंगे और यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा नीचे वाले लाइन पे। तो छोटा स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट ऐसे करके ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद इस कैंडल पे मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज कर दिया, टच करके रेड कैंडल इसके नीचे, मतलब बॉडी के साथ में क्लोज होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऐसे करके क्लोज हो, ऐसे करके, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब इस लाइन का मतलब इस लाइन के नीचे बॉडी क्लोज हो, ऐसे करके, ठीक है। बॉडी क्लोज होना चाहिए इसके नीचे। तो हम देख रहे हैं कि बॉडी हमारा कहाँ पे क्लोज हुआ, तो आप देख रहे हैं ये कैंडल जो है यहाँ पे हमारा एंट्री आ गया, इस कैंडल पे हम एंट्री किए, एसएल यहाँ पे लगाए और उसके बाद हमारा रिवॉर्ड आप देख सकते हैं मार्केट में कम से कम 2:1, जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल पे आधा क्वांटिटी आप या तो निकाल सकते हैं या तो फिर आप अपना ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना। प्रॉफिट में तो प्रॉफिट में ही स्टॉप लॉस हम लगा करके चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ को हमको यहाँ पे देखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या बेहतरीन तरीके से हमको रिवॉर्ड मार्केट में देखने को मिल रहा है। साथ में आप इस चीज़ को सेंसेक्स में भी यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी यूज करके देखिए, मिड कैप में यूज करके देखिए,
मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो 100% आपको जो है ये कर सकता है ना। आपको पता है ये स्टॉक मार्केट जस्ट लाइक अ क्रिकेट, हम कभी नहीं बोल सकते कि क्रिकेट में हम आउट नहीं होंगे कभी, लेकिन हमारा कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस पे अगर आप काम करेंगे कंसिस्टेंसी वाइज, तो आप देखेंगे कि भाई जब हम 20 मार्केट सेशन में काम कर रहे हैं तो हमारा जो है 15 मार्केट सेशन से ज़्यादा हम यहाँ पे बेहतर मोमेंटम पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस भी है। अगर हम स्टॉप लॉस की भी बात करें तो कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। कभी कभी ऐसा भी होगा मार्केट में कि जैसे ऐसा होगा कि भाई मार्केट जो है एक बार यहाँ पे ग्रीन, देखिए मैं आपको सिनारियो बता देता हूँ। जैसे कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि पता चलेगा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया 5 मिनट में, और हमको पता चला मार्केट ऊपर भी गया, हमको रिवॉर्ड भी मिला 2:1, तो मैंने आपको बता दिया है कि वो है, ठीक है। तो हमको रिवॉर्ड भी मिला। अब वापस मार्केट आया नीचे, और वापस नीचे आया, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल क्लोज किया सेम डे में। तो अब आप बोलोगे क्या सर यहाँ से बेयरिश हो जाना चाहिए, मतलब हम इधर एक मोमेंटम तो इधर पकड़े बुलिश का, क्या हमको यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा तो फिर हम बेयरिश का मोमेंटम पकड़ सकते हैं? हाँ। अब फिर मार्केट पता चला हम ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल सेम डे में क्लोज किया 5 मिनट में, तो क्या यहाँ से फिर से बुलिश हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बुलिश यहाँ से फिर से। मतलब आपको यहाँ पे क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हमको एक बेहतर मोमेंटम यहाँ से मिलता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि वन साइडेड ही मार्केट चलेगा, हो सकता है कभी ऊपर भी चला जाए, है ना, और दूसरा साइड में भी आपको एक अच्छा मोमेंटम बना करके दे दे, ठीक है। तो आपको बस ये कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, जहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा रहने वाला है, रिवॉर्ड हमारा बेहतरीन रहता है, ठीक है। तो रिवॉर्ड के मतलब स्टॉप लॉस के साथ में, और दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको काम करना है फुल्ली आईटीएम में, है ना। हमारा देखिए ये तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी ही है, इंट्राडे में ही हम इसको यूज करते हैं, इंट्राडे स्ट्रैटेजी हमारा। ओके, आप इसको बैक टेस्टिंग करके एक बार जरूर देखें। इंट्राडे हमारा स्ट्रैटेजी है, फुल्ली आईटीएम पे काम करना है। चाहे आप सेम डे का एक्सपायरी में काम कर रहे हो, या नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी, या मंथली एक्सपायरी में काम कर रहे हो, वो मतलब नहीं करता है, लेकिन फुल्ली आईटीएम पे काम करना है। ओके, ये चीज़ हमको देखना है, और इंट्राडे में ही हमको पूरा का पूरा फाइनल करना अपना सेटअप, दूसरे दिन के लिए कैरी ओवर यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन के साथ में जरूर आप मार्केट को देखिएगा, और आप थोड़ा बैक टेस्टिंग करके भी देखिए कैसा रिजल्ट आता है। कम से कम मैं आपको बोलूँगा 6 महीना का बैक टेस्टिंग जरूर करके देखिए, तब जा करके आपको रिजल्ट मिलेगा कि क्या सही क्या मोमेंटम जो है इस स्ट्रैटेजी पे हमको मिल पाता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप बोलेंगे तो इसका हम दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, है ना, जिसमें हम देखेंगे कि यहीं पे हमको और कौन सा स्ट्रैटेजी के साथ में हम इसी स्ट्रैटेजी को, इसी सेटअप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम जरूर लाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।